केस तो सरकार के द्वारा किया गया है और पत्रकार नगर थाने में जो है मनोरंजन भारती जी, उनके नाम से ये केस हुआ है। तो पुलिस वाले जो हैं, जो सिपाही हैं, बाकी और जो लोग हैं, उन सब का इसमें बयान डाला गया है। और बाकी पब्लिक लोग का नहीं है, जो किसी भी नहीं। अब जैसे उसमें यही लिखा गया था कि दुकानदारों की दुकान तोड़ी गई, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हुई, तो उनका बयान कहाँ है? दुकानदारों से किसी का एक का बयान ले लेते ना, किसी को एक इन्फॉर्मेंट बना देते और इस केस को रफा दफा करो, क्योंकि रफा दफा करना है। सत्ताधारी दल के नेता बोल रहे हैं कि हम ललन सिंह जो हैं सांसद, वो कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि केस को वापस ले लिया जाए, तो ले लिया जाए। हमारी अनुरोध है कि मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले और इसको केस वापस ले ले। उन लोगों को भी कोर्ट आना पड़ेगा, उनको ही, खान सर को भी परेशानी, खान सर को, झा सर को, बाकी नवीन सर को, गगन प्रताप, गोपाल वर्मा, जितने टीचर हैं, अमरनाथ जी, 6 टीचर्स को आना पड़ेगा कोर्ट, उनको अपना बयान देना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। एक कहावत सुनी होगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। कुछ दिन पहले पटना में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने के लिए मिला था। आरआरबी एनटीपीसी के छात्र जो थे अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट किए। हालांकि बच्चों की उसमें जीत हुई। जो विभाग है, जो बोर्ड है, वो उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि त्रुटियां हमसे हुई है और उसको सुधारने की भी बात कही है। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं, जो गरीब घराने से आते हैं, उनके भविष्य जो है वो दाव पर लगा हुआ है। दाव पर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं जेल में हैं और उनके जो पिता हैं, जो भाई हैं, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं उन 4 आरोपी जो बच्चे हैं, यानी कि ऋषभ हैं, राजन हैं, रोहित हैं और विक्रम हैं। उनके जो लॉयर हैं वो हमारे साथ हैं, ऋषभ जी हैं, और डायरेक्ट अब ऋषभ जी से ही जुड़ते हैं। आपका स्वागत है न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए। बिल्कुल। कौन कौन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी इसमें कौन कौन है और किन किन लोगों को और एक्स्ट्रा नाम दिया गया है? ये 4 लड़के जो हैं, इनको मुख्य आरोपी के तौर पे बनाया गया है, जिनको हिरासत में अभी जेल में बंद रखा गया है। इनके अलावा 13 और छात्रों का नाम है एफआईआर में कि उन्होंने भी उत्पात मचाया, और उसके अलावा 6 टीचरों का नाम है, जिसमें से कुछ पटना के हैं, कुछ दिल्ली के टीचर्स हैं, और उसके अलावा अज्ञात 300-400 लोगों को इसमें बिना नाम के अज्ञात लोगों को इसमें डाला गया है। और इन सब को मिला करके बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं कि इन सब के ऊपर सरकारी अफसर को अपने ड्यूटी करने से रोकने के मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऐसे कई मामले लगाए गए हैं इनके ऊपर। तो ये ऐसा केस बना है, तो केस एक ही बना है और इन सब में सबको डाल दिया गया है कि ऐसा ये 4 मुख्य आरोपी जो हैं, इनके बयान पर बाकी सब भी आ गए, हाँ किए हैं और लाए गए हैं। लेकिन तो सबसे ज़्यादा संकट इसमें किसके ऊपर है? संकट तो देखिए सबके ऊपर है। इस मुद्दे को जो उठा रहा है, और आज से संकट सबसे बड़ा युवाओं के ऊपर है। उसके बाद जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो टीचर जो इनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे, जो इनके आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, सबको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। एकदम क्लियर सिग्नल दिया जा रहा है कि देखो, अगर युवाओं के लिए रोज़गार की जो मांग कर रहे हैं युवा, उनके लड़ाई में अगर तुम उनका साथ दोगे या उनको सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। क्लियर कट एकदम डराने का तरीका है ये, और इसीलिए इन लोगों का नाम इसमें डाला गया है। टीचरों की क्या गलती है इसमें? केस कौन किए हैं और उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? केस तो सरकार के द्वारा किया गया है और पत्रकार नगर थाने में जो है मनोरंजन भारती जी, उनके नाम से ये केस हुआ है। तो पुलिस वाले जो हैं, जो सिपाही हैं, बाकी और जो लोग हैं, उन सब का इसमें बयान डाला गया है। और बाकी पब्लिक लोग का नहीं है, जो किसी भी नहीं। अब जैसे उसमें यही लिखा गया था कि दुकानदारों की दुकान तोड़ी गई, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हुई, तो उनका बयान कहाँ है? दुकानदारों से किसी का एक का बयान ले लेते ना, किसी को एक इन्फॉर्मेंट बना देते, किसी का बयान डाल देते कि इनसे बात हुआ, ऐसा हुआ। किसी का कुछ नहीं है ऐसा इस पूरे केस में। ऋषभ जी, आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई ऐसे मामले को आपने कभी देखा है या फिर पहली बार आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा इससे पहले भी हुआ था। बम्बई में हमारे कई दोस्त थे जो जंगल कटने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी जेल में डाला गया था। लेकिन जब आंदोलन तेज हुआ, उसे ये हट करके है या फिर सेम वही है? नहीं, उससे अलग अलग केसेस है। उसमें तो कई सीरियस चार्जेस भी थे, लेकिन आंदोलन तेज हुआ तो सरकार को मजबूरन केस वापस लेना पड़ा। अच्छा। मैं वही बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार इस केस को वापस क्यों नहीं ले सकती है? हम लोगों को बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? जूनियर मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल रिजेक्ट हो गया। सरकारी वकील जो है, क्योंकि सरकारी वकील वहाँ पे बेल अपोज किए, उन्होंने कहा कि ये वही लड़के थे जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए। बात को मान लिया गया, उसी बात को मान लिया गया और उसी आधार पर ये रोक दिया गया है। उनका बेल पिटीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो बेल इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया गया, जो सरकारी वकील बोले थे उस ग्राउंड पे। ऋषभ, एक आपसे सवाल है कि क्या लगता है कि जो आप केस लड़ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितने दिन में सब कुछ रफा दफा हो जाने चाहिए?
देखिए, मुझे तो बहुत अगर देर लगता तो 4-5 दिन में ये हो जाना चाहिए था, लेकिन जो पूरी सरकारी तंत्र है, जो कोर्ट की प्रक्रिया है, वो इतना पेचीदा है कि मुझे एक बेल ऑर्डर का रिजेक्ट कॉपी निकालने में 4 दिन लग गया इस कोर्ट से, और वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है। ई कोर्ट्स में अभी भी इस एफआईआर को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है। वो क्योंकि हम लोगों ने निकाला, कहीं से मिला कॉपी, तो वही हम सब मीडिया वालों से, सब लोगों से शेयर करते हैं। तो बहुत सुस्त हालत है। सरकार को इसमें थोड़ी मदद करनी चाहिए, और जो कि सत्ताधारी दल है, जो बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, परिवार वालों से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया फ़ोन करके कि नहीं, हम लोग कर रहे हैं, करेंगे, तो केस वापस ले लीजिए ना। इतना क्या है, आप विधि विभाग से एक नोटिस डालिए, डीएम को बोलिए कि ये केस एसएसपी किसी के कंसल्टेशन में लेके केस वापस हो जाए। इन परिवार जो है लखीसराय से ट्रेन पकड़ के आते हैं इतना दूर, यहाँ पे उनके पास रहने का जगह नहीं है। लड़का का भाई आज हमको बोल रहा था कि सर हमको कमाना भी है, कितना दिन लगेगा, हम उनको कैसे जवाब दे पाएँ? क्योंकि वो लोग बिल्कुल गरीब है ना, वो लोग अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बिल्कुल, उनका रोज़ का है, रोज़ कमाते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं, फिर अगले दिन खाते हैं। बूढ़े बाप है, मैंने भी उन लोगों के जी जी, आप तो रिपोर्ट और किए ही थे, हाँ, न्यूज़ फॉर नेशन उसको रिपोर्ट किया है। बिल्कुल, भाई उनके भाई से मिले, भाई वो लोग रोने लगे, वो लोग बोलने लगे कि कभी हम अपने बच्चों के ऊपर कभी आंच नहीं आने दिए, और आज ऐसे हालात से उन्हें जूझना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है, जो हम लोगों से सहन नहीं। बहुत दयनीय स्थिति है, और इसीलिए हम मजबूती के साथ खड़े हैं, इसीलिए युवा हल्ला बोल इन लोगों के साथ खड़ा है, इसीलिए ये बाकी टीचर्स जो हैं, कैब के टीचर्स हुए, बाकी टीचर्स, ये सब इनके साथ खड़ा है, और ये सारे लोग एक साथ सहयोग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एफआईआर वापस ले लो और इस केस को रफा दफा करो, क्योंकि रफा दफा करना है। सत्ताधारी दल के नेता बोल रहे हैं कि हम, ललन सिंह जो हैं सांसद, वो कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि केस को वापस ले लिया जाए, तो ले लिया जाए। हमारी अनुरोध है कि मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले और इसको केस वापस ले ले। इसमें टीचर भी हैं, जिसमें खान सर हो गए, नवीन सर हो गए जी, तो क्या उन लोगों को भी कोर्ट आना पड़ेगा? उन लोगों को किस तरह से? उन लोगों से पूछताछ हुई है, और उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर के जो पूछताछ हुई, उन्होंने सारी डिटेल दी और उनको बता दिया, वो बता दिया कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हमने तो किसी को उकसाया नहीं, हम तो ये सब करवा नहीं रहे थे। तो टीचर्स गए थाने, उनसे बात किया, और वो उनसे साफ साफ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर केस आगे बढ़ता है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि केस वापस होना चाहिए, क्योंकि अगर केस आगे बढ़ता है तो टीचरों को भी परेशानी है, उन लोगों को भी कोर्ट आना पड़ेगा, उनको ही, खान सर को भी परेशानी, खान सर को, झा सर को, बाकी नवीन सर को, गगन प्रताप, गोपाल वर्मा, जितने टीचर हैं, अमरनाथ जी, 6 टीचर्स को आना पड़ेगा कोर्ट, उनको अपना बयान देना पड़ेगा और उनको सफाई देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति लाने ही क्यों? जब आप सब कुछ स्पष्ट है तो आप केस वापस ले लो और सब मामला रफा दफा कर दो। ऋषभ, ये क्योंकि कोर्ट ऐसा नाम सुन करके ही लोग जो है वो थोड़ा थम जाते हैं, क्योंकि पैसे काफ़ी लगते हैं उसमें, एक जो कागज़ होते हैं वो उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कौन इनको मदद कर रहा है? तो अभी हम लोगों ने तो इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस देने का सोचा है, लीगल कंसल्टेशन, लीगल असिस्टेंस जो भी होता है कोर्ट में। मैं भी अगर कोर्ट में बहस कर रहा हूँ तो हम कर रहे हैं। दिल्ली से मुझे युवा हल्ला बोल नहीं भेजा है, वो कहा है कि जब तक बेल नहीं हुआ तब तक तुम्हें वापस नहीं आना है। यानी कि आप मतलब पिलर के जैसे बिल्कुल बिल्कुल, मैं पटना में तब तक हूँ जब तक इन छात्रों का बेल नहीं हो जाता है। बाकी टीचर्स भी हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं, कैब के टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स हैं, वो सब लोग सहयोग कर रहे हैं इस केस में, और वो बड़े से बड़े वकीलों को एंगेज किया कर रहे हैं इसमें। कब तक बेल मिलने की चांस? उम्मीद है आज अगर बेल पिटीशन फाइल हो जाती है, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आज फाइल हो जाएगी तो फिर सोमवार तक इसका सुनवाई होगा। सोमवार मंगलवार तक हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें राहत दे देगी। बिल्कुल, हमारे साथ आदित्य हैं, और ये भी युवा जो है, कहा जाए तो युवा हल्ला बोल की टीम है, और ये भी उन बच्चों के लिए जो कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है आदित्य, कितने दिनों तक और आप लोगों को भी कष्ट कर झेलना पड़ेगा, और उन बच्चों को के ऊपर कब तक ये परेशानी? जैसे कि अभी ऋषभ जी ने बताया कि आज जो है अगर बिल पिटीशन फाइल हो जाता है तो हम लोग अर्जेंट हियरिंग की मांग करेंगे, और अर्जेंट हियरिंग अगर मंडे को हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बेल जो है मंडे को मिल जाए। तो अगर मंडे को मिल जाता है तो मंडे को ही जो छात्र हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो कोशिश यही है कि आज फाइलिंग हम लोग कर देंगे। फाइलिंग का जो भी प्रक्रिया वो पूरा हो चुका है, बस हमें फाइल करना है। मंडे को अर्जेंट बेसिस पे अगर डिस्ट्रिक्ट जज उसको सुनते हैं तो हम लोग पूरी तरह से, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, और जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी एविडेंस हैं, वो यही कहता है कि ये 3 लोगों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों लोग जो हैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हैं। ये तीनों लोग जो हैं नॉर्मल एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे थे। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से तीनों लोग आते हैं। हम लोग कल इनके पिताजी से भी मिले थे यहाँ पे। हम लोग अगर मिल चुके हैं। बिल्कुल, तो अगर आप उनके पिताजी को देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने की तो दूर की बात है, वो नाम भी नहीं सुने होंगे। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे छात्र हैं, मतलब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और ये
मतलब ये आने वाले समय में ये तीनों लोग ऐसे होंगे जो सोल ब्रेड अर्नर होंगे अपने फैमिली के। तो आप ऐसे छात्रों को इम्प्लिकेट कर रहे हैं इन सब केसेस में, और ये बहुत ही गलत है। मतलब ये बहुत ही गलत है। एक सवाल है, और ऋषभ जी से भी मेरा सवाल है कि अगर इन बच्चों को अगर बेल मिल भी जाती है तो क्या भविष्य में भी कुछ वैसे इनके ऊपर संकट आ सकता है? अगर आगे इनसे अगर कुछ पारदर्शिता अगर खोजती है, अगर इनका ज्वाइनिंग कहीं पे हो जाता है तो वो उसमें भी कब कुछ नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका एफआईआर जो है, जो इनके ऊपर केस हुआ है, उसी को क्वैश कराया जाए। तो इनका बेल होगा, उसके बाद हम क्वैशिंग के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। अच्छा। अगर ये केस ही खत्म हो जाता है और हाईकोर्ट में ये मांग करेंगे कि इनका एफआईआर क्वैश हो जाए, इनका एफआईआर जैसे ही क्वैश हो जाता है तो उनके फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे कोई दाग नहीं है, ये कहीं भी नौकरी करें और अपना जीवन यापन करें। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जो मुख्य आरोपी जो बच्चे हैं, जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, उन लोगों के लॉयर का साफ तौर से कहना है कि कुछ कहीं ना कहीं जो है जानबूझ करके इन बच्चों के साथ जो है वो इस तरह से हो रहा है, क्योंकि इन केसों में ऐसे केसों में जल्द से जल्द जो है वो बेल मिल जाता है, लेकिन क्या कारण है वो हम लोगों को भी नहीं पता चल पा रहा है। और हम लोग लगातार इस केस में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सोमवार तक जो है इन सब चीज़ों में को जो है रफा दफा कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इसमें सरकार जो है वो इन्वॉल्व है। तो सरकार तो भाई सरकार होती ही है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि लगातार इन सब मुद्दों को न्यूज़ फाउंडेशन जो है उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। धन्यवाद।